Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर गैप पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो इस चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट मालदीव्स. रिसेंट में जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं ऐसे सेम वे में मालदीव्स में भी आपके रिसेंट में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और देखा गया कि इस बार भी आपकी मोहम्मद मीज़ू की पार्टी हैज़ वन द इलेक्शन एंड ये लोग फॉर्म करने वाले हैं इस बार की गवर्नमेंट आपकी. और आप सबको पता होगा जब से मोहम्मद मीज़ू हैज़ कम इनटू ऑफिस और इन्होंने ऑफिस क्लेम किया है तब से देखा गया है कि इंडिया और आपकी मालदीव्स के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और बिल्कुल डाउनफॉल पे चल रहे हैं. एंड वहीं उल्टी साइड देखा जा रहा है कि चाइना के साथ मालदीव्स के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं एंड काफ़ी हद तक मालदीव्स चाइना को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ओवर इंडिया. इवन जो इनका कैंपेन था मीज़ू का उसमें भी इन्होंने बोला था कि इंडियंस को इनके लैंड से ड्राइव आउट कर देंगे, मतलब वहाँ से हटा देंगे. सो ये बात इन्होंने करी थी. ओके, एंड सिंस देन जब से ऑफिस में आए हैं तब से ये सेम चीज़ें कंडक्ट कर ही रहे हैं. देखा गया रिसेंट में कि जो ट्रूप्स भी थे वहाँ पर दे आस्क्ड देम टू विड्रॉ, सो दे आस्क्ड कि हम उन्हें विड्रॉ कर लें एंड वी डिड द सेम. इफ यू वांट दैट वी कैन डू इट नॉर्मल. ओके, अब देखो इंडिया और मालदीव्स ने यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप तो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं बट मालदीव्स और चाइना ने रिसेंट में 20 एग्रीमेंट्स आपके साइन करे हैं. ठीक है, 20 डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स. और जो आपकी ये 20 की एग्रीमेंट्स थे ये थे अबाउट टूरिज्म, कोऑपरेशन, ओके, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इन्हें रिड्यूस करने के लिए प्लस ब्लू इकोनॉमी पे वर्क करने के लिए. सो व्हाट इज दिस ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी बेसिकली इस इकोनॉमी को कहते हैं या उस वेज को कहते हैं जिसमें हम जो ओशन वाटर है आपका, ठीक है, उससे हम सस्टेनेबली कैसे यूज़ करें. ओके, दैट वाटर और दैट रिसोर्स दैट जो हमें प्रोवाइडेड है, द ब्लू इकोनॉमी, जो ओशन से हमें रिसोर्स आती है वाटर के थ्रू, हम उसे कैसे सस्टेनेबली यूज़ करें एंड उसे कंजर्व करके रखें ताकि हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सके, एफिशिएंटली यूज़ करें. ओके, सो दैट टर्म इज नोन एज ब्लू इकोनॉमी है. ओके, अब हमारे लिए मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इंडिया के लिए फर्स्टली ये हमारे नेबरहुड फर्स्ट में आता है. ठीक है, वी फॉलो अ पॉलिसी जहाँ पर वी हैव अ पॉलिसी इन विच वी फॉलो नेबरहुड फर्स्ट. हम नेबरहुड को पहले रखते हैं और नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करने का ट्राई करते हैं फुल्ली. वी डू दैट. ओके, एंड मोरओवर मालदीव्स आपका इंडियन ओशन रीजन में लोकेटेड है, राइट? सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम वहाँ पर चाइना को डोमिनेंस क्रिएट करने नहीं दे सकते. ओके, ये हमारे लिए काफ़ी रिस्की एरिया है. चाइना ऑलरेडी आपका जो साउथ चाइना सी है, देखो वहाँ पर अपनी डोमिनेंस इसने इस्टेब्लिश कर रखी है और अपने मन में इसलिए सोच रखा है कि साउथ चाइना सी पे हमारा ही क्लेम है. अब वहाँ पर आपका यूएस ट्राई कर रहा है. देखो दे आर ट्राइंग कि ये जो इसका डोमिनेंस चाइना ने वहाँ पे क्रिएट कर दिया है, दे आर ट्राइंग टू कर्ब इट डाउन एंड इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू कर्ब इट डाउन ऑन इट्स ओन वेज. ओके, वी आर ऑल्सो ट्राइंग दैट. बट जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उससे हम चाइना की साइड नहीं जाने दे सकते और वही नेबर्स को हम चाइना की साइड नहीं जाने दे सकते. सो दिस इज वाई वी आर स्टिल वी बीइंग वेरी पेशेंट टुवर्ड्स मालदीव्स. We are being very, very patient. We are, trying that, okay, maybe they are not willing to cooperate with us, but some level, maybe someday if they do. So we are being patient because we value, firstly, our neighborhood and secondly, we value the Indian Ocean region and we cannot let it slide towards China. अब देखो जो आपकी Maldives की location है, that is also important because it acts as a tool gate for nearly half of the India's external trade and 80% of the energy imports because ये आपका located है between the Gulf of Aden and the Strait of Malacca के बीच में located है. Okay, so therefore इसकी location wise भी आपके लिए important है. Plus हम थोड़ी सी ना अब history discuss कर लेते हैं. History भी नहीं, some important events जो history में हुए हैं जिसकी वजह से हमारे relationship अच्छे रहे हैं मालदीव से और कितने effort इंडिया ने put करे हैं कि हमारे diplomatic terms अच्छे रहे. ओके, सो देखो हमारे जो डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे वो स्टार्ट हुई थी 1965 में व्हेन द ब्रिटिश relinquished कंट्रोल ऑफ द आइलैंड. व्हाट डज relinquished मीन्स? relinquished मीन्स कि विलिंगली आपने गिव अप कर दिया वहाँ पर कंट्रोल. ओके, इंडिया में तो हमने फाइट की थी बट
ब्रिटिशर्स ने उन आइलैंड्स पे खुद ही गिव अप कर दिया था कंट्रोल। उस टाइम से हमारे रिलेशनशिप बनने स्टार्ट हुए। 1988 के टाइम पर जब हम वहाँ पे कूप के अटेम्प्ट हुए। व्हाट इज कूप? कूप होता है जब आपकी आर्मी आ जाती है, आर्मी डिसाइड करती है कि जो गवर्नमेंट है हम उसे ओवरथ्रो कर देंगे और हम उस नेशन की गवर्नमेंट बन के वहाँ पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का जब आर्मी ट्राई करती है तो हम उसे कूप कहते हैं। सो जब ऐसी सिचुएशन आई थी मालदीव्स में, उस टाइम पर हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन कैक्टस इन ऑर्डर टू हेल्प मालदीव्स। मोर ओवर देखा गया है कि जो 70% ऑफ द मालदीव्स डिफेंस ट्रेनिंग है वो भी इंडिया ने ही करवाई है। 2004 के टाइम पर जब वहां पर सुनामी स्ट्रक हुई थी उन आइलैंड्स पे, देन इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू हेल्प। प्लस 2014 में जब माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स आपका, जब वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हुए थे तब भी इंडिया ने जाकर हेल्प करी थी। तो इंडिया ने अपनी साइड से वी हैव डन अ लॉट। एंड जस्ट बिकॉज हमने पास्ट में हमने इतना ट्राई किया है एंड वी हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश ऑल दोज रिलेशनशिप्स, सो वी आर स्टिल बीइंग पेशेंट दैट मे बी द एंटायर Maldives और they'll realize कि देखो चाइना का जो मेन पर्पस क्या है एंड they'll realize it and maybe they'll come back. दिस इज वॉट चाइना क्या ट्राई करेगा, चाइना BRI के अंडर ट्राई करेगा, इन्होंने एग्रीमेंट साइन करे हैं, ये चाहेगा कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर ले ले मालदीव्स को। और आप सबको पता है कि BRI का रियल पर्पस क्या होता है। रियल पर्पस होता है कि कंट्री को तो हम डेट दे देंगे, प्लस वहाँ पे बोलेंगे कि हम प्रोजेक्ट्स करेंगे आपके लिए, और उन प्रोजेक्ट्स पे कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर काम कौन करते हैं, वहाँ पे चाइनीज लोग काम करते हैं आपके। सो उस रीजन में जहाँ पर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर डेवलपमेंट लोकल्स की नहीं होती है, उन लोगों को लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है आपकी, ओके। बट जो चाइनीज लोग हैं वही आके करेंगे, उन्हें ही एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अपॉर्चुनिटी, सो उन्हीं लोगों को वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे। सो इन द अदर वे यू कुड से कि वहाँ पर चाइना अपना कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर देता है ऐसे इसी प्रोसेस के थ्रू। सो मे बी दे रियलाइज दैट। मोर ओवर देखो, जब से मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं और जब से ये मीजो गवर्नमेंट आई है तब से ही वहाँ का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। देखो इंडिया के साथ आप सबको पता है बीच में देखा गया था कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे दे एक्सचेंज प्रिटी बैड एंड अनडिप्लोमैटिक टर्म्स फॉर आर PM के लिए बोले थे उन्होंने, जब PM वेंट टू लक्षद्वीप टू प्रमोट देयर। सो दैट थिंग ऑल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ chaos बिटवीन द रिलेशन। सो उसकी वजह से भी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो देखो जो पर्सन आपका गवर्नमेंट पे रहता है और द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड इन द सेम वे देखो जैसे वही हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, सो आई आस्क यू गाइज, जो लोग भी एप्लीकेबल हैं दे शुड गो वोट, बिकॉज योर वोट विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ योर ओन कंट्री एंड दैट इज योर फ्यूचर। इनडायरेक्टली ये आपका ही फ्यूचर है जो डिटरमाइन कर रहा है the person who's going to be representing your country. So make sure that this time in elections you go vote, okay? And people who are around you, you should also motivate them कि वो जाए election वाले दिन, और उसे छुट्टी की तरह ना माने, but जाए और वोट जरूर कीजिए, okay? Because your future depends on it. नेक्स्ट आएंगे हम, देखो ये मालदीव्स आप देख सकते हो, दिस इज मालदीव्स, दीज आर ऑल दी आइलैंड्स। माले यहाँ पर इसकी आपकी कैपिटल है, ओके। इधर आप देख सकते हो सी यहाँ पे इन द वर्ल्ड मैप यू कुड ऑल्सो सी, यहाँ पर आपकी मालदीव्स है, ये हमारा इंडिया है, दिस इज द अरेबियन सी एंड हियर इट्स द गल्फ ऑफ एडन लोकेटेड, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, वी टॉक्ड अबाउट इट लिटिल बिट। सो देखो ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय गंटर पॉली। सो इन हिज 2010 बुक में द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations 100 million jobs, इसका बेसिकली मीनिंग है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। आप जो ओशन की रिसोर्सेज हैं उन्हें सस्टेनेबली यूज करो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड, जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। सो मेन पर्पस है कि आप उससे जॉब्स भी बनाओ, बट आप इतना ट्राई करो कि जो ओशन है वो भी आपका कंजर्व रहे। सो इसके लिए आप स्मार्ट शिपिंग यूज करना स्टार्ट करो, दैट विल will impact less on the environment. Then you can have have जो आप फिशरी कर रहे हो उसमें sustainable practices use करो, harness renewable energy from there, take action in against illegal fishing जो हो रही है उसके लिए action लो, tackle the marine litter, ये जो litter की problem है उसको tackle करने का try करो। So all these things are here, okay? Plus you should try to conserve the marine life and the oceans as well. So this is very very important, and plus create jobs to reduce poverty, okay? Next, we come to Iran and Pakistan.
ओके अब देखो, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देखो, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो देन यू मस्ट बी नोइंग कि रिसेंट में आपके जो पाकिस्तान और ईरान है उनके बीच में भी आपके अटैक्स एक्सचेंज हुए थे। सो पहले देखा गया था कि ईरान ने अटैक किए थे पाकिस्तान पे एंड देन पाकिस्तान ऑल्सो रिटेलिएटेड और पाकिस्तान ने अटैक किए थे ईरान पे। दो जो इन्होंने एक्सक्यूज दिया था देखो उस टाइम पे, व्हाट दे सेड वाज कि जो आपकी बलूच आर्मी है या द बलूच मिलिटेंट्स यू कैन से, दीज आर द बलूच पीपल, ये बलूच जो मिलिटेंट्स है हम उन्हें ट्राई करे थे उन्हें रोकने का एंड इसलिए हमने अटैक्स किए थे। दिस वाज बीइंग सेड। ओके व्हाट आर दीज बलूच? ये देखो बलूच लोग हैं, ये जो आप हाईलाइटेड रीजन देख सकते हो बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं, मिलिटेंसी कहते हैं एक टाइप की। सो दोनों ने बोला था कि हम ट्राई कर रहे थे कि उन्हें कंट्रोल करें और इसलिए ये अटैक्स हुए थे। और अब देखा गया कि ईरान के प्रेसिडेंट वहां पर विजिट करने जाने वाले हैं पाकिस्तान में, कि ये अब डिसाइड करें, पहले तो हमने अटैक से बात करी थी, अब हम टॉक्स कंडक्ट करेंगे और ये जो हमारे बीच में ये जो हुआ था ना ये पूरा अटैक वाला सिस्टम, वील ट्राई टू कर्ब दैट एंड वील नॉट डू द टिट फॉर डैट मिसाइल स्ट्राइक्स जो जनवरी में कंडक्ट हुई थी। सो वी कैन नॉट टॉक इट आउट। सो दिस इज व्हाट ईरान हैज सेड। अब अगर आपको पता होगा रिसेंट में ईरान और इजराइल के बीच में भी आपकी अटैक्स हुए थे, राइट? पहले देखा गया, आप सबको पता है ईरान आपका बैक करता है 3 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद 3 H's. What are these? They are the Houthi, Hamas and we have the Hezbollahs, right? So ये इन तीनों को बैक करता है, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये तीनों की तीनों आपकी अटैक कर रही है इजराइल पे एट प्रेजेंट, जो वॉर पे है इन ये गाजा के साथ जो वॉर पर चल रहा है अभी, राइट? वी ऑल नो दैट। एंड इसके बीच में देखा गया था कि इजराइल ने अटैक किया ईरान पे एंड देन ईरान ऑल्सो रिटेलिएटेड और उन्होंने इजराइल पे अटैक किया था, राइट? We saw that in the news, it was pretty much evident. अब आपको ये भी पता होगा कि देखो इजराइल के पास तो अच्छी खासी बैकिंग है, इजराइल के पास है आपका यूएस, इजराइल के पास है आपका फ्रांस और इजराइल के पास यूके भी है। सो इसके पास बहुत अच्छी बैकिंग है, बट ईरान के पास ऐसी बैकिंग नहीं है। अब अगर आप मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करोगे तो आपके पास बैकिंग तो नहीं आएगी। सो नाउ ईरान इज लाइक कि ओके अब मैं अपने टर्म्स अच्छे बनाने स्टार्ट करता हूँ, तो अब मैं पाकिस्तान के पास जाऊँगा अपने टर्म्स अच्छे बनाने। दिस इज वॉट आई फील फ्रॉम दिस एंटायर न्यूज़ and it's kind of interesting news. If you want to read it you can get it, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके रीड जरूर करना। नेक्स्ट आएंगे हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आई है, इसमें आपको नेम याद रखना है। पहली बात, द नेम इज बलराज पनवर। बलराज पनवर हैज सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट पेरिस ओलंपिक्स कोटा इन रोइंग। ओके सो आपका पेरिस ओलंपिक 2024 जो होने वाला है वहाँ पर इन्होंने अपना सिक्योर कर ली है पोजीशन इन रोइंग। से स्पोर्ट्स से किससे रिलेटेड है? ये रोइंग से रिलेटेड है और नेम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, रिसेंटली चाइनीज ग्रैंड प्री हुई थी, चाइना में आपकी ग्रैंड प्री हुई थी जिसमें वी हैव द ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन एंड ही हैज अगेन वन देयर। ओके सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सीए पार्ट पर। अब रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सो द नेम इज नलिन प्रभात। ठीक है, आप ये नाम याद रखिएगा, इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। प्लस सप्ता तिवारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये सेट किया है सिर्फ एक 6-year-old गर्ल ने, एंड द न्यू रिकॉर्ड दैट शी हैज सेट इज फॉर द लोएस्ट लिम्बो skating over 25 meters and the name is ताक्षी वघाने। नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। Here you could see her। नेक्स्ट आएंगे हम असुंता लाकरा अवार्ड पर। अब रिसेंटली किसे ऑनर किया गया है विद दिस अवार्ड? सो ये दिया गया है टू हॉकी प्लेयर दीपिका सुरांग। ओके, दीपिका सुरांग को ये दिया गया है, शी इज अ फॉरवर्ड इन द इंडियन हॉकी टीम। एंड ये जो आपका अवार्ड है ये इंडियन हॉकी देती है आपकी इंडियन हॉकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, एंड ये दिया गया था इन दी हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड्स 2023 में। नेक्स्ट आते हैं हम, सो रिसेंटली हु हैज बिकम द सेकंड प्लेयर आफ्टर एमएस धोनी टू प्ले 250 मैचेस इन आईपीएल। सो ये बनते हैं आपके बच्चे से काफ़ी एविडेंट है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बनते हैं सेकंड प्लेयर आफ्टर धोनी टू प्ले 250 मैचेस इन आईपीएल। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। सो रिसेंटली विच कंट्री रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? सो ये कंट्री है आपकी फिलीपाइंस। ओके, सो इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया है फर्स्ट बैच
ओके, ब्रह्मोस आपको पता होगा, देखो 2 कंट्रीज हैं जो कोलैबोरेट करती हैं इन दिस वेंचर ऑफ मिसाइल मेकिंग। इसमें पहला तो हमारा भारत इंडिया है और दूसरा है आपका रशिया। सो हम लोग ने साथ में ये मिसाइल्स बनाई हैं। सो इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट कंट्री है जिसने ये फिलीपाइंस बनती है फर्स्ट कंट्री जिसने एक्सपोर्ट आपका रिसीव किया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट ब्रह्मोस। ये आप सब कुछ इसके फीचर्स एंड ऑल यू कैन रीड इट। ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जाके जरूर ज्वाइन करना और ये रीड जरूर करना एक बार। ओके, इट्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट आते हैं हम BH-3। अब आपका BH-3 रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स है जिन्होंने डिस्कवर किया है ये, एंड दिस इज द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल। ओके, और उसका नाम इन्होंने रखा है BH-3। So this is basically 33 times greater than the sun, okay? And it is located 2000 light years away from Earth. So ये चीज़ important है आपके लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिन्होंने ये डिस्कवर किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लामा 3। लामा 3 अब रिसेंटली अपग्रेड हुआ है आपका। इट्स एन AI असिस्टेंट पावर्ड बाय लामा 3। सो ये रिसेंटली अपग्रेड हुआ है लामा 2 से लामा 3 पे, एंड द कंपनी विच हैज़ रिसेंटली अनवील्ड दिस, सो दैट कंपनी इज मेटा। मेटा का है आपका AI असिस्टेंट, और मेटा की बेसिकली आप सबको पता है कि मेटा का ये आपका इंस्टा, फेसबुक एंड ऑल है। सो ये जो आपका अपग्रेडेशन हुआ है इससे आपका जो यूज रहेगा, यूजर एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम न्यू स्पीशीज ऑफ कैट रिसेंटली डिस्कवर हुई है इन ब्राजील्स रेन फॉरेस्ट, एंड द नेम ऑफ दैट न्यू स्पीशीज इज क्लाउडेड टाइगर कैट। ओके, क्लाउडेड टाइगर कैट नेम है, यू कुड सी हियर, एंड द साइंटिफिक नेम इज Leopardus paranidois। ओके, सो ये नेम है इनका। नेक्स्ट आएंगे हम नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड न्यूज़ है। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली 2 मिसाइल आपकी न्यू टेस्ट की है और नेम है उनका Pyeolgi-12 एंड Hwassil-1 RA3। माई प्रोनाउंसिएशन मे नॉट बी राइट हेयर। ओके, सो दीज आर द नेम जो इन्होंने मिसाइल्स के फायर करे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी कंट्री से ये नॉर्थ कोरिया ने फायर करी है, और ऑब्वियसली जब भी नॉर्थ कोरिया ऐसा कुछ भी फायर करती है तो टेंशन जरूर बढ़ जाती है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, एंड इवन US के बीच में। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम अर्थ डे। सो अर्थ डे आज के दिन April 22 को हम सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। सो इट इज बेसिकली टू हाईलाइट द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स पोज्ड बाय प्लास्टिक्स। सो इस बार आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक्स की बजाय से नो टू प्लास्टिक्स। इंस्टेड आप जूट यूज कर सकते हो, यू कुड स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ जूट बैग्स, पेपर बैग्स। सो दिस थोड़े थोड़े आपकी जो एफर्ट होती हैं दैट विल मेक अ बिगर चेंज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज के टॉप 4 वर्ड्स पे। टॉप 4 वर्ड्स ऑफ वोकैब में फर्स्ट वर्ड है कॉग्निसेंस, विच मीन्स नॉलेज, अवेयरनेस और रियलाइजेशन और नोटिस और परसेप्शन। नेक्स्ट है आपका नेक्सस। Nexus means a connection or a link between people, things or events, especially as a part of chain or causation. Okay? Link between people because of certain event. Third word है आपका crucial, which means extremely important or necessary. And then the fourth word is supplication, which means to make a humble entreaty, especially to pray to God. And lastly, हम आ जाते हैं आज के question for the day पे. And I hope you could all answer this in the comment section. और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here, and thank you for watching.